हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैं आपको चैप्टर वाइज लेके चल रही हूँ, आई होप आप सभी लोग रिवीजन कर रहे होंगे और अपने अपने नोट्स भी रेडी कर रहे होंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने में आपको आसानी हो। तो आई होप सभी लोग पढ़ रहे और समझ रहे होंगे। सरकारी मैथ क्लासेस सीटेट और यूपीटेट के लिए इन्वायरमेंट क्लास मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 10 बजे से। तो इन्वायरमेंट क्लास मेरी कब से कब तक है? मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 10 बजे तक। जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हों वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। ये हमारे एकेडमी के सीटेट यूपीटेट के चयनित छात्र, आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें और अच्छे से समझ के नोट्स बनाते चलें। जो भी आपको समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज मैं आपको फूड यानी कि भोजन के विषय में बताऊंगी या भोजन चैप्टर लेके चलूँगी। तो आइए सभी लोग क्लास ज्वाइन करें। जी हाँ, भोजन फूड हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जी हाँ, हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको पता है कि हमें ऊर्जा मिलती कहाँ से है, तो हमें ऊर्जा भोजन से मिलती है। जीवित रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। जी हाँ, भोजन क्या है? वह पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। आपसे पूछ लिया जाता है अगर भोजन है क्या, तो वो खाद्य पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है वही हमारा क्या है? भोजन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते। सभी छात्र अपने अपने नोट्स बनाते चलें। भोजन में होता क्या क्या है? हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन। भोजन में हमारा क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ आप सभी लोग अपने अपने नोट्स नोट डाउन करते चलें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सभी छात्र वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी हाँ, स्रोत क्या है इसके? जी, अब मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊंगी क्या क्या प्रोटीन है। जी हाँ, प्रोटीन युक्त भोजन हमारे शरीर की वृद्धि मरम्मत करने में सहायक होता है। अभी हमने बताया ना आपको हमारे भोजन में क्या क्या शामिल होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ओके, अब हम आप सबको एक एक क्लियर करते। प्रोटीन युक्त भोजन हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने में सहायता करता है। इसके स्रोत क्या क्या है? पनीर, मक्खन, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज आदि हमारी क्या है? प्रोटीन है। इससे हमें अच्छा प्रोटीन मिलता है जिससे हमारी वृद्धि और मतलब हमारे शरीर में जो वृद्धि और मरम्मत होती है उनमें सहायक होता है ये प्रोटीन। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। विटामिन। जी हाँ, विटामिन कौन कौन से? विटामिन का क्या कार्य है? विटामिन रोगों से रक्षा के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन का क्या काम होता है? ये विटामिन से हम रोग होते हैं उनकी रक्षा होती है। तो रोगों से रक्षा के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। हमारे कौन कौन से विटामिन होते हैं? हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आई होप आपको मालूम क्लियर हुआ होगा हमारे कौन कौन से विटामिन होते हैं। ये जो हमारे विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज हमारे फंक ने की। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। कब की? 1911 में की।
तो आज आपसे पूछ भी लिया जाता है कि विटामिन की खोज किसने और कब की, तो आप लोग बताइएगा। विटामिन की खोज फंक ने 1911 में की। अब कौन कौन से विटामिन होते हैं? एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? आपको पता है ए बी सी डी ई और के, ये हमारे सारे विटामिन है। इन्हीं में हमारे जल में घुलनशील विटामिन है और इसी में वसा में घुलनशील विटामिन है। अब आइए हम देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी। बहुत बार सीटेट और यूपी टेट में पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन हमारे विटामिन बी और विटामिन सी। अब वसा में घुलनशील विटामिन, अब वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन के। जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई और के, ये हमारे सारे विटामिन वसा में घुलते हैं। और ये हमारे जो विटामिन है इससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये हमें रोगों से रक्षा के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। अब ऐसे क्वेश्चन भी किया जाता है कि वो निम्नलिखित में से किसमें हमें ऊर्जा की किससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और एक भी ले लिया जाएगा आपको विटामिन, मतलब हाँ विटामिन, तो आपको पता होना चाहिए तो कि हम विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बना के पूछे जाते हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ऊर्जा नहीं होती, तो आप लोग बताइएगा। विटामिन में ऊर्जा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, वसा। क्या? वसा को शरीर की ऊर्जा का बैंक भी कहा जाता है। वसा को क्या और भी क्या, वसा का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है कि क्या कहा जाता है वसा को, तो वसा को ऊर्जा बैंक भी कहा जाता है। इससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। जैसे कौन कौन से, जैसे दूध और हमारा दूध हुआ और घी, इससे क्या होता है? इससे वसा, ये हमारी वसा है, इससे हमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। वसा से क्या है? वसा को और क्या कहा गया है? वसा को ऊर्जा बैंक भी कहा गया है। इससे क्या होता है? इससे हमें वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे दूध घी हम खाते पीते हैं तो इससे हमें क्या होती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, विटामिन ए। अब हमारे जो विटामिन हमने आपको बताया था, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, बट आइए हम डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, इससे कौन से रोग होते हैं, इसके स्रोत क्या है, मतलब इसके आपको उसी के बारे में हम बता सकते हैं। जैसे विटामिन ए है हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम बहुत बार पूछा गया है और पूछता भी है एग्जाम में, तो आई होप आप सभी लोग अपने अपने नोट्स को बनाते चले हो। जी हाँ, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इससे कौन सा रोग होता है? विटामिन ए अगर जिसकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा? रतौंधी, मतलब रात्रि का अंधापन। इसके स्रोत क्या है? मतलब इसको सही करने की वजह से हमारा अगर ये हो भी जाता है कोई रोग, तो इसको हमें सही करने के क्या क्या स्रोत है? तो हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, गाजर, पालक आदि का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। विटामिन ए का आपसे पूछ लिया जाएगा रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग बताइएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी मतलब रात्रि का अंधापन। अगर हम इसको दूर करने के लिए हम क्या क्या खाएं या क्या इसके स्रोत हैं, तो इसको हरी सब्जी, गाजर और पालक, हम अगर इसका इस्तेमाल अधिक से अधिक करते हैं तो ये हमारा रोग सही हो जाता है। आई होप आप सबको विटामिन ए के बारे में क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, विटामिन बी को या तो आप विटामिन बी भी बोल सकते हैं, B1 भी बोल सकते हैं, दोनों
कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर विटामिन बी बोल रहे हैं B1 तो आप वही है, सेम है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। जी हाँ, विटामिन B1 का नाम क्या है, हमारा रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। या B1 बोल रहे हैं, विटामिन बी भी बोल रहे हैं आपको, तो आपका उसका नाम, रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे बी का रासायनिक नाम क्या है, हमारा थायमिन। ये जो विटामिन बी रोग कौन सा होता है, तो विटामिन बी की कमी से ये रोग होता है बेरी रोग। कौन सा रोग होता है, बेरी रोग में, यानी कि कमजोरी आती है। तो हमें ऐसा क्या खाएं, इसके स्रोत क्या क्या हैं जिससे हमें ये जो विटामिन, ये जो बी की कमी जो रोग हुआ है ये हमारा हट जाए या हमारे सही हो जाए। तो इसके स्रोत हमारे मूंगफली, तिल, अंडा, दूध आदि, ये सब खाने से हमारा ये जो कमजोरी होती है, जो बेरी रोग होता है, ये हमारा ठीक हो जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग बताइएगा कि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन बी का रोग क्या है, तो विटामिन बी से बेरी रोग। आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है बेरी रोग किस विटामिन से होता है, तो आप लोग बताइएगा कि बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। क्वेश्चन कैसे भी दे दे, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होता है। या पूछ लिया जाए विटामिन बी का रोग क्या है, तो आप लोग बताएंगे विटामिन बी का रोग हमारा बेरी है। या बेरी की कमी से हमारा कौन सा विटामिन होता है, तो बेरी की कमी विटामिन बी से हमारी बेरी रोग होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सभी स्टूडेंट एंड सभी छात्र अपने अपने नोट्स बनाते चलें और सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियो और नोटिफिकेशन जा सके। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। विटामिन B2, ये सारे पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हूँ। प्लीज़ आप सभी लोग इग्नोर मत कीजिएगा या ऐसे ही इसको मत डालिएगा। प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए और उनको पढ़िए और समझिए। जी हाँ, अब हम बता रहे हैं आपको, पहले हमने बताया आपको विटामिन A, फिर बताया मैंने विटामिन B या B1, फिर अब मैं बताऊँगा आपको विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। क्या है B2 का रासायनिक नाम, राइबोफ्लेविन। B2 से कौन सा रोग होता है, तो इससे हमारा त्वचा का फटना, आँख लाल होना, इससे हमारे B2 के ये हमारे रोग है। इसकी स्रोत क्या क्या है, मांस, दूध आदि। ये जो हम अगर मांस, दूध आदि का सेवन करते हैं तो हमारे ये जो रोग है ना वो हमारा कम हो जाएगा। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा विटामिन B और B2। जी हाँ, तो बताइए विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसका रोग क्या है B2 का, ये इससे रोग हमारा हो जाता है जैसे त्वचा फट जाते हैं, हमारे हाथ पैर भी फटने लगते हैं और आंखें लाल होती हैं, जैसे आपने देखा ही होगा। तो ये हमारी किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। इसके स्रोत क्या क्या है, मतलब इसको क्या खाने से हमारे ये सब नॉर्मल होता है, ये सब सही हो जाता है, तो हमारे मांस हो और दूध आदि खाने से हमारे विटामिन B का रोग कम होता है या हट जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, विटामिन B3। आइए विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3 का नाम है, रासायनिक नाम पेंटोसोनिक अम्ल। जी हाँ, विटामिन B3 का नाम क्या है, पेंटोसोनिक अम्ल। इसका रोग क्या है विटामिन B3 का, बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि। ये जो हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, आजकल तो जल्दी से बाल सफ़ेद होते हैं सबके, और इसकी कम बुद्धि या होती है, जो मतलब कोई ज़्यादा होशियार होता है, कोई कम होशियार होता है, तो बहुत कोई बच्चे होते हैं जो ज़्यादा ही मंद बुद्धि के होते हैं। ये सब किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। आपसे अगर पूछ भी लिया जाता है बाल सफ़ेद किसकी कमी से होता है, तो बाल सफ़ेद विटामिन B3 की कमी से होता है। इसके स्रोत क्या है विटामिन B3 के, इसके स्रोत हैं गन्ना, टमाटर, मूंगफली आदि। मतलब ये सब हमारे सेवन करने से हमारे जो ये बाल सफ़ेद होते हैं, जो मंद बुद्धि, ये हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है इनसे। आई होप आप सब समझ में आया होगा। इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो हमारी मंद बुद्धि है ना, किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से होता है, या किस रोग की विटामिन से होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि विटामिन B3 के। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा।
विटामिन बी3 के स्रोत भी पूछ लिए जाते हैं, या आपसे विटामिन ए दे दी, कभी कभी आपसे विटामिन ए के स्रोत, बी के, सी के, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही दे दिया जाता है कि विटामिन बी3 का जो स्रोत है कौन कौन से हैं, तो आपको गन्ना, टमाटर, मूंगफली और ये सभी दे दिए जाते हैं। अगर आपको पता है कि गन्ना, टमाटर, मूंगफली ये सभी हमारे बी3 के स्रोत हैं तो आप उपयोग तो सभी में लगाएंगे। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप गलत भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग जब अच्छे से क्लियर होके पढ़ते चले, जिससे आपको पता चले कि हमारे बी3 या बी1 या इनके हमारे स्रोत कौन कौन से हैं। अभी हम आपको जो ये चैप्टर है हमारा भोजन, इसके अंत में हम आपको इसी से जो हमने आपको पढ़ाया उसी के मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो आप सभी लोग कमेंट करिए और अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आप क्वेश्चन के आंसर दे सकें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, विटामिन सी। अब मैंने बताया बी1, बी2 और बी3 ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट बता दिए। अब हम आपको विटामिन सी के बारे में बताते हैं। आई होप आप सभी को पता होगा विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। यस, तो इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। सभी लोग प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन सी का रासायनिक बहुत बार आता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। या ऐसे भी पूछ लिया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल है ये कौन से, ये जो रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है किस विटामिन का नाम है, रासायनिक नाम है? तो आप लोग को पता होगा कि ये जो एस्कॉर्बिक अम्ल है ये हमारा विटामिन सी का नाम है। तो ये जो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है आपको पता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग मतलब मसूड़ों की सूजन, इनसे खून वगैरह निकलना, ये सब हमारे विटामिन सी की कमी के कारण हमारे ये सब रोग हो जाते हैं। इसके स्रोत क्या है? हमारे जैसे खट्टे फल मतलब जैसे हमारा आंवला हुआ, इमली हुई, कच्चा आम हुआ, ये सब हमारा एक जो इमली, ये सब हमारे क्या है? खट्टे फल हैं। तो आपको जैसे खट्टे फल कोई भी दे दिया जाता है तो पूछ लिया जाता है कि ये किस विटामिन के स्रोत हैं, तो आप लोग बताइएगा। ये सब जो खट्टे फल के अंतर्गत जो भी फल आते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत, कौन से विटामिन में आते हैं? विटामिन सी के। तो आई होप सभी को क्लियर होगा। अगर आपसे पूछ भी लिया जाता है विटामिन सी का रोग क्या है, तो कभी कभी स्कर्वी दिया जाता है, तो आप लोग अगर स्कर्वी भी लगा सकते हैं, और कभी स्कर्वी नहीं देते हैं, मसूड़ों की सूजन लिख देते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो आप लोग मसूड़ों की सूजन में टिक लगाइएगा, राइट आंसर करिएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक, एस्कॉर्बिक अम्ल को और मतलब जो रासायनिक नाम होता है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका कौन से नाम है, किस विटामिन का नाम है? तो ये आप लोग बताइएगा, विटामिन सी का नाम है। इस विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग मतलब जो ये मसूड़ों की सूजन वगैरह होती है, ये जो हमारे स्कर्वी रोग के अंतर्गत आते हैं, मतलब विटामिन सी के। अब इसके स्रोत क्या है? विटामिन सी जो हमारे जितने भी खट्टे फल होते हैं ये हमारे विटामिन सी के अंतर्गत, जो हमारे टमाटर हुए सब हमारे क्या है? विटामिन सी के अंतर्गत आते हैं। आई होप सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी छात्र लाइक और शेयर जरूर करें। जी हाँ, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है हमारा? कैल्सीफेरॉल। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारा कैल्सीफेरॉल जो नाम है ये किस विटामिन का नाम है? कैल्सीफेरॉल जो नाम है ये किस विटामिन का नाम है? तो आप लोग विटामिन डी का नाम है। या विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। कैसे भी पूछ लिया जाए आप सभी लोग आंसर दे सके, इसलिए मैं आपको सब बता के चल रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, तो आप लोग कैसे उनका आंसर कैसे कर सकते हैं। आपसे पूछ भी लिया जाता है विटामिन डी के रोग कौन सा है? रोग रिकेट्स। जो ये रिकेट्स रोग है अधिकतर किस में होता है? बच्चों में होता है। जो विटामिन डी में जो रोग होता है रिकेट्स, ये अधिकतर किस में होता है? बच्चों में। इसके स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी। जो हमारी हड्डियां होती है ना, इनमें सूर्य की रोशनी की मतलब ये हमारे तो इनकी बहुत आवश्यकता होती है। तो आई होप सभी को क्लियर होगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में, अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। इसका स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी लेना। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा।
जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। चलिए आइए अब हम विटामिन ई के बारे में बताते हैं, समझाते हैं। जी हाँ, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है हमारा? टेकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल। यही जो टेकोफेराल नाम है ये किस विटामिन का नाम है? तो टेकोफेराल विटामिन ई का नाम है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति कमजोर होती है। इसके स्रोत क्या क्या है? हरी सब्जी, दूध आदि, ये हमारे विटामिन ई के स्रोत हैं। तो आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। विटामिन ई के स्रोत क्या क्या है? हरी सब्जियां और दूध, ये हमारे विटामिन ई के स्रोत हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, विटामिन के। जो आइए जानते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। ये फिलोक्विनोन ये किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन के का। जो विटामिन के है इससे क्या होता है? ये रक्त न जमना, जो रक्त का न जमना, ये हमारा विटामिन के का नाम है। ये रक्त का थक्का जमना। तो हम अब बोलते हैं कि जो विटामिन के का रासायनिक जो रोग है तो रक्त का थक्का न जमना। स्रोत क्या है? हरी सब्जियां। इस रोग से लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अब बहुत बार पूछा जाता है कि विटामिन के का मतलब रोग क्या है, कि विटामिन के से कौन सा रोग होता है? तो के से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा भोजन क्या होती है, ऊर्जा। हमें भोजन, हम जीवित रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन। हमारे भोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन आदि हमारे तत्व होते हैं। फिर मैंने आपको वसा, प्रोटीन और विटामिन्स के सारे बताया आपको। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूँगी, आप लोग सभी लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन आपको क्लास वाइज हमने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन डी प्रोटीन। सभी छात्र अपने अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, इसके आंसर क्या होगा? किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? मैंने आपको पढ़ाया था कि विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो आप सभी को क्वेश्चन मालूम पड़ा आंसर इसका? निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। वसा हमारे हुए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से सबको हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो ये विटामिन है जो हमारे रोगों की रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है, तो ये इससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? अभी हमने आपको बताया था विटामिन ए, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन डी। आप लोग सभी लोग कमेंट करके जल्दी बताइएगा रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? तो आप सभी को पता होगा विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, मतलब रेटिनॉल हमारे विटामिन ए का नाम है। आई होप सभी को क्लियर होगा। विटामिन सी का नाम, विटामिन बी और विटामिन डी, मैंने सारे नाम आपको रासायनिक नाम क्लियर करवाए हैं। तो आई होप सभी को
सभी ने नोट डाउन किया होगा और समझा भी होगा। तो रेटिनॉल समझ में आया आपको किस विटामिन का नाम है? तो रेटिनॉल हमारे विटामिन ए का नाम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी टमाटर एंड ऑप्शन डी गोभी। तो सभी लोग प्लीज़ कमेंट करिए कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। सभी छात्र प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें, जिससे हमें भी पता लगे रहे कि आप लोग कितना समझ रहे हैं, कितना आ रहा है आपको और कितना आप नोट डाउन कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग विटामिन ए किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सभी छात्र कमेंट जरूर करें। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? जी हाँ, विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सभी लोग प्लीज़ कमेंट करिए। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी आम। सभी लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था अभी कि विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से होते हैं। हमारे जो खट्टे फल होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। जी हाँ, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है हमारा जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। सभी छात्र वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन से रक्त का थक्का नहीं जमता? किस विटामिन से रक्त का थक्का नहीं जमता? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के एंड ऑप्शन डी विटामिन ए। तो सभी लोग प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए किस विटामिन से रक्त का थक्का नहीं जमता। अभी मैंने आपको क्लास के टाइम पर क्लास चल रही थी तभी मैंने बताया आपको कि इसकी वजह इस विटामिन से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो सभी लोग प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए किस विटामिन से रक्त का थक्का नहीं बनता। जी हाँ, विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता। किससे हमारा रक्त का थक्का नहीं बनता? विटामिन के से। सभी लोगों को आ रहा होगा, सभी स्टूडेंट को। तो सभी लोग कमेंट जरूर किया करें और सभी लोग क्लास के अंत में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। सभी स्टूडेंट से है कि सभी छात्र कमेंट एक बार ज़रूर कर दिया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो बिहार के लोग निवासी हैं उनका भोजन क्या है? बिहार के लोगों का भोजन क्या है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी गेहूँ एंड ऑप्शन डी मक्का। ये क्वेश्चन तो अधिकतर सभी लोगों को पता होगा कि बिहार के लोगों का भोजन क्या है। जो बिहार के लोग वहाँ निवासी हैं वहाँ के उनका भोजन क्या है। तो सभी लोग प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। बिहार के निवासियों का भोजन क्या है? हमारा चावल। बिहार के लोगों का भोजन क्या है? चावल। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी वसा एंड ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ,
सभी छात्र कमेंट करें, इसका आंसर क्या होगा। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। सूर्य, चंद्रमा, वसा या कार्बोहाइड्रेट। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट। कौन सा स्रोत होगा। कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हमारा ऊर्जा होती है मिलती है किससे। मिलती तो हमारा वसा से भी है, प्रोटीन से भी है और कार्बोहाइड्रेट, तीनों से हमें ऊर्जा मिलती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, सबसे मेन पॉइंट वही होता है जो सबसे पहले। तो हमारा जो मनुष्य के शरीर के लिए जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ये हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको वसा भी दे दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी दे रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों दे रहे हैं, वसा भी दे रहा है और कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, तो आप प्रायोरिटी सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट की देंगे, इसके बाद आप वसा। अगर आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं देता ऑप्शन में तो अब आप क्या लगाते, वसा। क्या लगाते आप, वसा। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है तो इसलिए आप क्या लगाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे लगाएंगे। तो पूछा जाएगा कि मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो आप लोग सभी लोग बताइएगा। मनुष्य के शरीर के लिए सबसे अच्छा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स है। आई होप सभी को क्लियर होगा। प्लीज़ सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। फीडबैक जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको हमारे एकेडमी से ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर आप हमारी एकेडमी से ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर 9910386775 पर आप जानकारी ले सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा इसका एड्रेस M38 सेक्टर 12 M ब्लॉक प्रताप विहार नियर डोमिनोज गाजियाबाद। तो आप सभी लोग, जैसा मैंने आपको पढ़ाया, सभी स्टूडेंट अपने अपने अच्छे से समझ के नोट्स बनाते चले जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो सभी लोग अपना अच्छे से पढ़िए और समझ के। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप अगर व्हाट्सअप पे जुड़ना चाहते हैं हमारे एकेडमी से तो आप इस नंबर पे आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी आपको कुछ भी ना समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको। और सभी छात्र आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर फीडबैक देना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।